morning students, today our topic is impact of change in supply on equilibrium price and quantity. इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि चेंज इन डिमांड का इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर कैसे कैसे होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ change in supply on equilibrium price and quantity। और सेम उसी तरह से ही जब हम चेंज इन सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो चेंज इन सप्लाई को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का इंपैक्ट बताएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। इसी तरह से ही डिक्रीज इन सप्लाई का इंपैक्ट बताएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। तो फर्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, हाउ इट इंपैक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया था, डायग्राम से ही एक्सप्लेन होगा पूरा का पूरा टॉपिक। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। एक्स एक्सिस पे शो करेंगे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे शो करेंगे प्राइस, डिमांड लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्केट डिमांड लाइन, मार्केट सप्लाई लाइन, बोथ इंटरसेक्टेड ई पॉइंट। और इस ई पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। OP is the equilibrium price, OQ is the equilibrium quantity. Now, increase in supply, supply को increase करना है। तो supply को increase करना है तो ये supply line जो है आपकी shift हो जाएगी forward। This is S1। और ये जब आपकी supply line shift होगी forward में, now हमारे पास position कौन सी बन गई? सप्लाई इंक्रीज हो गई है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड पहले जितनी ही है जितनी की पहले थी। तो दैट मीन्स सिचुएशन कौन सी आ गई? एक्सेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हुई है, डिमांड एज इट इज है, तो सिचुएशन बन गई हमारे पास एक्सेस ऑफ सप्लाई। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम मेंशन कर देते हैं ए से। तो ये जो EA लाइन है that shows us excess of supply, EA। now अब क्योंकि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन बनी है इकोनॉमी के अंदर, तो होगा क्या? चेन रिएक्शन स्टार्ट होंगे। सप्लाई के प्रेशर से फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज, प्राइस डिक्रीजेस। और प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड और सप्लाई दोनों फर्दर इफेक्ट होंगे। डिमांड जो है प्राइस डिक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? नेगेटिव। प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी क्योंकि प्राइस और सप्लाई का रिलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। और इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शंस। और ये जो चेन रिएक्शन स्टार्ट होंगे ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कि दोबारा से इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, दोबारा से मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई नहीं हो जाते। इसी चीज को डायग्राम से एक्सप्रेस करेंगे। देखो, प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज होने के साथ साथ ये जो सप्लाई है ये हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। तो पहले आपकी क्वांटिटी इतनी थी, अब आपकी क्वांटिटी ये वाली आ रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये सप्लाई डिक्रीजेस। ऐसे ही डिमांड इंक्रीज होगा ये, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा E1। और इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करने से हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आया, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आया।
तो नेट इम्पैक्ट क्या आया देखो, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो नेट इम्पैक्ट शो करेंगे यहां पर, नेट इम्पैक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई से नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस from OP to OP1. Now equilibrium quantity increases from OQ to OQ1. तो ये आ गया हमारे पास नेट इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, कि सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया है और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। Now impact of decrease in supply on equilibrium price and quantity। जैसे अभी हमने increase in supply का impact देखा था equilibrium price और quantity पे क्या हुआ, ऐसे ही अब हम decrease in supply का impact देखेंगे। तो डायग्राम लेंगे सबसे पहले, x एक्सिस पर क्वांटिटी, y एक्सिस पर प्राइस, मार्केट डिमांड लाइन, मार्केट प्राइस लाइन, मार्केट सप्लाई लाइन, बोथ इंटरसेक्टेड ई पॉइंट, और ई पॉइंट से लाइंस ड्रॉ कर ली हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। वो हमारे पास आ गया ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ डिक्रीज इन सप्लाई वाला केस है, सप्लाई लाइन को डिक्रीज करेंगे, सप्लाई लाइन आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, दिस इज S1। तो जैसे ही आपकी सप्लाई लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हुई, सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो सप्लाई डिक्रीज होने से डिमांड वहीं की वहीं है जो पहले थी, बट सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो पोजीशन कौन सी हुई इकोनॉमी के अंदर, एक्सेस डिमांड वाली पोजीशन हुई। ये देखिए एक्सेस डिमांड वाली पोजीशन, ये आपका न्यू पॉइंट है जिसको हमने ए से एक्सप्रेस कर दिया है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। तो ये लाइन किसको शो कर रही है हमारी, दिस लाइन शोज अस एक्सेस ऑफ डिमांड ए ई। अब एक्सेस डिमांड है तो डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड का प्रेशर है, तो डिमांड के प्रेशर से क्या होता है, प्राइस इंक्रीज, प्राइस हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, दिस वन। और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो वो डिमांड पर भी इंपैक्ट करेगा और सप्लाई पर भी इंपैक्ट करेगा। डिमांड पर नेगेटिव इंपैक्ट है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीजेस, सप्लाई पर पॉजिटिव इंपैक्ट है, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, दिस इज चेन रिएक्शंस। और ये चेन रिएक्शंस एज इट इज तब तक चलते रहेंगे जब तक कि दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा, मार्केट डिमांड इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। इसी चीज को हम डायग्राम से देखते हैं, प्राइस इंक्रीज हुआ, इसके साथ साथ ये आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आपके पास न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। तो नेट इंपैक्ट चेक कर लेते हैं, नेट इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस पे नेट इम्पैक्ट कितना आया, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, OP2 OP1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्वांटिटी पे उसका इंपैक्ट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस, OQ2 OQ1।
तो ये आपका नेट इम्पैक्ट हो गया ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन सप्लाई, कि जब भी सप्लाई आपकी चेंज होगी आपको उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का इम्पैक्ट पूरा आप शो करोगे डायग्रामेटिकली, और फिर डिक्रीज इन सप्लाई का पूरा इम्पैक्ट जो है आप शो करोगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है।